हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फॉर अ कंसंट्रेशन सेल, और सेल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। प्लैटिनम Ag सॉलिड, Ag प्लस एक्वस जिसका कंसंट्रेशन C1 है। दिस इज सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। Ag प्लस एक्वस कंसंट्रेशन C2 है। Ag सॉलिड Pt। EMF of the cell is x volt, then calculate the ratio of C2 upon C1। और यहाँ पर log एंटी लॉग के टर्म्स में आपको चार ऑप्शंस गिवन है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस की कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए, दैट की कंसेप्ट इज नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल भी आप उसको बोल सकते हैं, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log Q, where Q is the overall reaction coefficient, R is the universal gas constant, T is the temperature, N is the number of exchanged electrons during the reaction, and F is the Faraday's constant which is equals to 96500। तो नर्स्ट इक्वेशन का ये जो ओवरऑल फॉर्मूला है इसको हम यूज करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि Q इज इक्वल्स टू, अगर सिंपल टर्म्स में आप समझना चाहें तो बेसिकली इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट raised to the power equal to stoichiometric coefficient upon reactant का concentration raised to the power equal to the stoichiometric coefficient। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो आपको जो ओवरऑल रिएक्शन मिले क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं पहले। तो ओवरऑल जो रिएक्शन इस क्वेश्चन में हो रहा है दैट इज Ag सॉलिड, एंड नोटिस वन थिंग, ये एक कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल है। Ag प्लस इसका कंसंट्रेशन C1 है, दैट इज this, and again the another reaction is this, and it is forming silver salt। तो ये फाइनल एक रिएक्शन हो गई, ओवरऑल रिएक्शन। इसको मैं अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दूं तो ओवरऑल रिएक्शन जो इस सेल रिएक्शन के लिए आएगी वो है Ag प्लस C1। अब इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करें तो यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल जो होगा उसको आपको ये ध्यान देना है कि फॉर कंसंट्रेशन सेल ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0। कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई कंडीशन मेंशन नहीं है टेम्परेचर की, ओके। तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो रहा होगा, दैट इज 298 केल्विन, एंड फॉर दैट इट विल मेक आवर कैलकुलेशन ईजियर। वो इजी कैसे हो जाएगा कि ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो रिड्यूस हो जाएगी इसमें अपॉन n, और n क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, so that is why n की वैल्यू भी 1 log
मैंने पहले ही बताया Q की जगह पे आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिख सकते हैं रेज्ड टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मगर क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो वो सिंपली हो जाएगा यहाँ पे C1 अपॉन C2. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज बीइंग वेरी सिंपल ओवर हियर. यहाँ पे ये जीरो आ जाएगी ये वैल्यू, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.059. ये x जो है ये गिवन है यहाँ पे, EMF ऑफ सेल इज x वोल्ट, दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट पुट द वैल्यू ओवर देयर, log C1 अपॉन C2. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब माइनस को यहाँ पर से हटाने की कोशिश करोगे आप, तो जो log के टर्म्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, इट विल बिकम C2 अपॉन C1. ओके, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, C2 अपॉन C1 ही फाइंड आउट करना था, और आप सिर्फ एंटी लॉग ले लो तो आपका काम बन जाएगा. एंड द आंसर विल बी एंटी लॉग ऑफ x अपॉन 0.059. So the correct answer for this question is option A, that is anti-log of x upon 0.059. I hope you understood it well. All the best.